जी 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 जी। अली खान साहब, ये बात ये थी कि मैं एक साइंस का तालिब इल्म हूँ। हाँ। मेरी आवाज़ गूंज नहीं रही ना? नहीं नहीं। ठीक। मैं एक साइंस का तालिब इल्म हूँ और मेरा काम जो है खासकर गैर मुस्लिमों पर है। हाँ ऑनलाइन में काम करता हूँ, एक टीम है पूरी, मुझसे बड़े लोग हैं, ईमान यूनियन नामी एक टीम है। हाँ वो गैर मुस्लिमों पर जो क्रिश्चियंस हैं, हिंदू लोग हैं और जो मुल्हिद किस्म के हैं उन पर काम करती हैं। हाँ मैं बस अभी तालिब इल्म हूँ, अभी इल्म हासिल कर रहा हूँ, आगे चलकर इंशाल्लाह ये काम करूँगा दावत का, गैर हाँ मुस्लिमों को दावत। लेकिन ये मसला ये हो रहा था कि जो हमारे यहाँ तकफीर का मामला है, तकफीर का हाँ मसला है, हाँ एक दूसरे की तकफीर करना, हाँ ये मसला मुझे बड़ा परेशान कर रहा था कि भी इस मसले से किस तरह निपटा जाए कि हम गैर मुस्लिमों को इसका हल बता सकें। अब हाँ वो हाँ गैर मुस्लिम कहते हैं कि भाई हम किसका इस्लाम कबूल करें, तुम हाँ अभी तुम्हारे मसलक अलग अलग हैं, 4 मसलक अलग हैं, हनफी मालिकी हैं, हाँ बल्कि शिया सुन्नी से वो शुरू करेंगे अगर वो समझदार किस्म का गैर मुस्लिम हो तो। हाँ बाकी तो वैसे ही कबूल कर लेंगे इस्लाम। जो हाँ समझदार किस्म के होंगे वो सवाल करेंगे कि भी तुम हनफी मालिकी शाफी हम्बली हो, हाँ और उसमें हम बर्रे सगीर के हैं, जब हिंदुओं को दावत देंगे हाँ तो कहेंगे कि भी तुम्हारे यहाँ तो हनफी में देवबंदी बरेली हैं, एक दूसरे की तस्वीर करते हैं, बताओ हम कैसे इस्लाम कबूल करें। हम्म, तो इसको किस तरह से हल किया जाए। मैं दोनों हजरात को बात किया, हाफिज साहब और जो अली असगर साहब हैं, हम्म, उन्होंने कहा कि भी कुछ नहीं, बस उनको बिठा दो, मतलब नूर हसन साहब को बिठाओ सामने, मतलब इसमें कॉल पर लगा बात हाँ करेंगे हम। हाँ। तो मैंने आपको आपसे बात करना मुनासिब समझा, मैंने आपका नंबर था मेरे पास। हाँ। जी, तो आपका क्या कहना है अली खान साहब? अब देखिए हाँ जैसे, बिल्कुल, हाँ यूँ अब मत समझें सुनिए। कि मैं कोई जी हाँ अली खान साहब ठीक है, ठीक है। मैं समझ गया। मैं जी जवाब जी देता हूँ, आपने पूरा जो है सवाल कर लिया है वो मैं पूरा जवाब दे देता हूँ। जी 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 ठीक है ना? तो जी जी जैसे अब हिंदू को यानी गैर मुस्लिम को अगर हम जा रहे हैं दावत देते हैं दीन का, तो वो इस तरह का एतराज़ कर सकते हैं, है ना? जी तो जी ये जी एतराज़ उनका जहन में ना रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी 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 यही तो बात है। जी। अभी तो ये जो देखिए पहला सवाल, अब देखिए पहला बात ये है कि अगर वो ये कहें कि हनफी शाफई मालिकी हम्बली, तो उनमें से कहा जाएगा ये चारों जन्नती है, आप जी किसी जी में जी भी जा सकते हो। कोई बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। नहीं कि हनफी हो जाओ या आप शाफई हो जाओ या मालिकी हो जाओ, जिसमें आपका दिल करे वो अहले सुन्नत है। जब हम्म। फुरूयात में सिर्फ जो है इख्तिलाफ है, एक बात ये हो गया। दूसरी बात, अब जी शिया है, कादियानी है और देवबंदी है, वहाबी है, बरेलवी है, जो भी है, बहुत सारे हैं। हम्म अब इस पर जब हम्म बात आए तो देखिए, अब जो बरेलवी वलमा है, जो अहले सुन्नत व जमात हनफी जो अपने आप को कहते हैं, अब हम्म देवबंदी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, वहाबी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, शिया भी कहते हैं, ठीक है ना? तो अब ये हम्म इख्तिलाफ कैसे खत्म करेंगे? जब तक कि हर, जैसे मैं एक आलिम हूँ समझ लीजिए, तो हमारे अगर 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो जिधर मैं जाऊंगा वही हमारे फॉलोअर्स भी जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक के जो उलमा हैं, वो हर हम्म आलिम से के सामने, हर फिरके के आलिम से डिबेट करने के लिए तैयार हैं कि भाई सारे लोग जमा हो जाओ और आओ इस पर हम्म डिबेट कर लो, और शिकस्त हम्म हो जाए जिसकी, वो अवाम हम्म। उनकी तरफ चली जाएगी, यानी जो शिकस्त खा जाएगा वो तौबा कर ले और उसकी हम्म। अवाम भी तौबा फिर कर लेगी, जी 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 है ना? तो जी जी बाकी सारे फिरके के लोग जो है सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। सिर्फ अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो है, उनके वलमा हमेशा तैयार रहते हैं कि सिर्फ एक जी बार कोई कहकर नाम करके या अलाउंस कर दे, या अपना जो है कोई भी का ये जो है अपने स्कूल का या भाई किसी भी जिस मसलक का है वो अपने मसलक का हम्म। ऐलान कर दे कि भाई मैं फला आलिम से मैं डिबेट करना चाहता हूं, तो अहले सुन्नत व जमात में हजारों नहीं बल्कि लाखों तैयार हो जाएंगे डिबेट करने के लिए। मगर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी या आलिम अगर चैलेंज करता है तो उसमें कोई नहीं सामने आने के लिए तैयार करता है, खाली वीडियो वीडियो खेलता है। अच्छा। समझ गए? तो हक जी पर जी जी जो होगा भाई उसको करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल तो सही ये बात जो है। फिरका वारियत जो फैला रहे हैं, वो देवबंदी फैला रहा है, वहाबी फैला रहा है, कादियानी फैला रहा है, शिया फैला रहा है, राफजी फैलवा रहा है। अब पता क्या चला कि भाई जो हक है वाकई में तुम्हारी सोच वही है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम ताबईन और तबा ताबईन के मुताबिक ही है, तो तुम्हें भागने की क्या जरूरत है अगर तुम्हारे में कोई मिलावट नहीं है तो?
तुम किताब बिल्कुल, दिखाना बिल्कुल। भाई, जो मैं मानता हूँ ये देखो किताब में लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब और कोई फिरके का तैयार नहीं होता है, सिर्फ एक ही जमात है जो डंके की चोट पर बोलता है, हमेशा तैयार है। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि कोई बरेलवी आलिम को लेटर पैड के साथ चैलेंज कर दे और बरेलवी आलिम ऐसा हो ही नहीं सकता कि तैयार ना हो मुनाजरे के लिए, जी, तुरंत तैयार हो जाएगा। जी, जी, जी। बाकी जितने भी फिरके के लोग हैं बहाना बनाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंतशार फैले। अरे इंतशार ये नहीं फैला, इंतशार ऐसा फैल रहा है कि एक आलिम खड़ा हुआ, वो दीन की बात सिखाने लगा, वो तरह तरह की बात बता रहा है, फिर दूसरा खड़ा हुआ, वो भी सिखा रहा है, वो भी सिखा रहा है, तो सब कोई ना कोई अवाम तो उनके पीछे जाएगी। जी, जी, जी। तो फिरका वारियत फैलाने वाले जो है यही लोग हैं, देवबंदी, वहाबी, शिया, राफजी, कादियानी। हाँ, तो मैं आपका एक जबरदस्त हल है ये। आए जबरदस्त जबरदस्त हल बताया आपने। हाँ, तो जब तक इनके करके ही वलमा मसला हल होगा। तैयार नहीं होंगे, जब तक इनके वलमा नहीं तैयार होंगे, आवाम उनके पीछे नहीं आएगी। इनके वलमा बिल्कुल, शिकस्त खा जाएंगे तो आवाम भी, और अपने आवाम को कह देंगे भाई देखिए हमारे अंदर जो था, हमें तहकीक हमारी मुकम्मल नहीं थी, हम इससे रुजू जी, करते हैं, आप लोग भी रुजू कर लीजिए, सारे लोग सही है, रुजू सही कर है। लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। समझ गए? ये अली खान साहब, ये जो आप कह रहे हैं, जी माशाल्लाह, मैंने कहा आपसे जैसे पहले कि मैं सोशल मीडिया पर ही मेरा काम है। हाँ, और मेरे जो किताबें वगैरह पढ़ता हूँ वो पूरे PDF फाइल मेरे लैपटॉप पर रहते हैं, उसी से पढ़ता हूँ, वहीं पर मैं नोट्स भी बनाता हूँ। हाँ, तो मैंने देख रहा था, ये हमारे जो इख्तलाफात है ना आपस के, हाँ, कुछ भी हो, मतलब अकीदे के लाइन से हो या किसी मसले के लाइन से हो, हाँ, पुरोई मसले के, तो मैंने देखा कि हर मकतब फिक्र के लोग कुछ अपने अपने चैनल बनाए हुए हैं हाँ, और लगे हुए होते हैं। कुछ लोग ऐसे इतने मतलब क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाते हैं हाँ, कि एक दूसरे के अपने अलावा सबकी तकफीर करते हैं। मैंने वो देखा ऐसे ऐसे चैनल्स भी। हाँ। अभी i+TV का आपने नाम सुना है? ये अरे जो बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, अभी देखिए, कोई भी जो आदमी, समझ लीजिए यार, जो डिबेट से भाग रहा हो वो अगर अहले इल्म के सामने से भाग रहा हो, यानी उसके पास इल्म नहीं है। अरे भाई, आप अगर मुझसे ज्यादा ताकत रखते हैं तो मैं आपको चैलेंज करूंगा कि आओ हमसे कुश्ती लड़ो, तो क्या आप नहीं लड़ोगे? जी, जी, आपके पास लड़ेंगे। अगर बदन में ताकत है तो आप तो तुरंत तैयार हो जाओगे, अरे आने दो उसको, तो मैं मसल दूंगा 2 मिनट में, काहे के लिए बार बार बिल्कुल, उछल रहा है, यही तो है ना। लेकिन अगर वही मसला है। हाँ, अब अगर अली खान साहब, अगर कमजोर रहोगे तो बहाने तलाश करोगे कि इज्जत भी बच बिल्कुल, जाए और उसके हाँ, बाद में जो है जलील भी ना होना पड़े। जलील भी ना होना पड़ेगी, और अपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इनका जो, ये मैं बता रहा था i+TV का, हाँ, इनका एक नया चैनल है। ये नया मतलब कुछ महीनों से चल रहा है, मेरा ख्याल है। i+TV इख्तलाफात का हल, इसको नोट कर लें। अरे कुछ नहीं, इख्तिलाफ का हल जो मैंने बता दिया यही है। नहीं, बाकी वो i+TV मैं बता रहा हूँ जिंदगी चलेगा, और इख्तलाफ वो नहीं बता पाएगा क्योंकि वो खुद नहीं सामना करेगा। अली खान भाई, वो खुद कुछ दिलों की है। नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। हाँ, हाँ, इन्होंने चैनल का नाम ही ऐसा रखा है, i+TV इख्तलाफात का हल। हाँ, इख्तलाफात का। अच्छा ये बताओ, जो मैंने अभी बताया वो इख्तलाफात का हल है कि वो इख्तलाफात का, मैंने 5 मिनट में बता दिया इख्तलाफ का हल। नहीं, आपसे बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि भी बात करके ही मसला हल होगा। हाँ, वलमा, और वो भी वलमा, आवाम नहीं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो क्या करते हैं पता है, उस चैनल में भी, जो जिस चैनल का मैंने नाम लिया, हाँ, उस चैनल पे वो लोगों को दावत देते हैं, और उसमें कुछ उलमा को भी मैंने देखा है। हाँ, लेकिन वो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि भी वो पूरी बात करने नहीं देते लोगों को सामने। हाँ, और 3-4 लोग बैठे हुए होते हैं, जब भी कोई बरेलवी या देवबंदी लोग जाकर बात करते हैं उनसे, तो अब जब उनको पता चल जाता है कि सामने वाला इल्म में मजबूत है, हाँ, तो उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे उसको। हाँ, जी, 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 जी। लेकिन फिर भी काफी लोग उनसे मुतासिर हो रहे हैं। अरे वही क्या, दज्जाल आएगा तो उसकी बातों से नहीं मुतासिर होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल होंगे। उसकी बातों से भी मुतासिर होंगे, मगर वो भी सामना नहीं कर पाएगा अहले हक से, सिर्फ भागेगा, बिल्कुल, बहाना बताएगा। अगर वो भी हक पर रहेगा तो उसको भी भागने की जरूरत नहीं, लेकिन वो तो रहेगा ही नहीं, तो सामना कैसे करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इख्तलाफ का हल जो मैं बता रहा हूँ वो है, ना कि ये लोग जो बता रहे हैं। वो तो सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए फिरका बना रहे वो लोग, और नाम सिर्फ। कलीम हनफी साहब ने उनको ये चैलेंज किया था अपने चैनल पर। अरे यार, वो लोग तैयार नहीं होंगे, दूसरे लोग, अहले सुन्नत के लोग तैयार। ये तो बता रहे थे कि भी हम इनको जानते ही नहीं, मुफ्ती साहब को। अरे जानते नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास इल्म है ना, तुम जानो या ना जानो, जाओ लड़ जाओ।
इनके 20,000 सब्सक्राइबर्स नहीं है उस चैनल पर, लेकिन मुफ्ती साहब के चैनल जो ये उनका ऑफिशियल चैनल है, हाँ। जमीयतुल अहनाफ। अरे उसको कह दो, जो है ना, जो जिसको तुम बता रहे हो सूफी कलीम हनफी रजवी को नहीं जानता है ना, तो मुझसे सिर्फ 5 मिनट बात कर ले, इल्मी बात बस। जी जी जी। इख्तलाफ का हल मैं सिखा दूंगा कि इख्तलाफ का हल कैसा होता है, क्या होता है। जी जी जी, अल्लाह कबूल करे। समझ गए? जी जी जी। हाँ, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट में तो पूरा उनका मैं उधेड़ कर रख दूंगा कि कितना इल्म है उनके अंदर। अच्छा। जी जी, माशाल्लाह। मुझे बस इस बात की फिक्र हो रही थी अली खान साहब के, ये जो इख्तिलाफात का जो मवाद पड़ा हुआ है ना सोशल मीडिया पर, मतलब कुछ मुनाजरे मैंने आपके देखे हैं, मतलब सुने हैं ऑडियो कॉल्स पर। हाँ। हाफिज अली असगर साहब, अब मैं इस टाइम वक्त तो सर्फ नहीं करना चाहता, मतलब मैं असल मसला रह जाएगा मेरा, वो जो गैर मुस्लिमों पर काम है ना। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भी गैर मुस्लिम, कुछ जो गैर मुस्लिम है वो फायदा उठा रहे हैं इन क्लिप्स का। तो फायदा तो उठाएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वहाबी और देवबंदी, शिया, राफजी, कादियानी, यही हो गया। वही घुमा के बात आ जाएगी कि भाई जब तक इनके वलमा सामने, हमारे वलमा के सामने नहीं बैठेंगे, अगर जब शिकस्त होते चली जाएगी इनकी, या हमारे ही वलमा की, अगर हमें बातिल समझ रहे हो तो हमारे वलमा की शिकस्त होते चली जाएगी, तो तुम्हारी जमात में सारे लोग चले जाएंगे, यानी जो जीत जाएगा उसकी जमात में सारे लोग चले जाएंगे। तो बात ही खत्म हो गई, वो इख्तिलाफ वहीं पर खत्म हो गया। अब इख्तिलाफ का हल नाम रख दिया बड़ा प्यारा है। जहर के बोतल पे कोई रुअफ़ज़ा लिख देगा तो वो रुअफ़ज़ा हो जाएगा यार? नहीं होगा, है ना। आबे जमजम, दारू के बोतल पे आबे जमजम लिखेगा तो वो हो जाएगा? तो लोग नाम के पीछे भाग रहे हैं। ये 3-4 लोग बैठे हुए होते हैं, ये अरे वो फिरका वारियत फैला रहे हैं, उनको पैसा मिलता है बस, बाकी और कुछ नहीं। अब वो खुलेआम तो किसी को काफिर नहीं कहते, लेकिन कहते हैं कि भी जो ऐसा अकीदा रखेगा वो काफिर है। अरे वो है कौन वो फैसला सुनाने वाला बुज़दिल? उसके कहने से थोड़ी कोई काफिर हो जाएगा। अगर वाकई में ऐसा अकीदा रखेगा वो शख्स काफिर हो जाएगा, तो वो बात किसी आलिम अहले इल्म के सामने बोलकर दिखा, फिर पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ऐसा तो कादियानी भी बोलता है, शिया भी बोलता है, ये अकीदा रखने वाला काफिर, ये करने वाला काफिर। अभी आपने जिन दोनों ग्रोहों का नाम लिया ना, वो खुद ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब लाइव स्ट्रीम करते हैं। कादियानियों का मैंने चैनल विजिट किया है, वहाँ पर कुछ बात की थी एक बंदे से मैंने, खत्म नबूवत के मसले पर। फिर उसके बाद में ये शिया के कुछ उलमा सामने आ रहे हैं, उसमें एक अखबारी शिया है। अखबारी शिया आपको जानते होंगे आप, अखबारी शिया के बारे में, वो हसन अल्लाह यारी है। ये तो 6-6, 7-7 घंटे तक मुनाजरा कर रहा है वो। अरे क्या के लिए मुनाजरा कर रहा है? वो झूठ बोलता है खाली। वो कैसा होता है, अभी देखो नूरी साहब जो हमारे एक जन है, उनसे मुनाजरा किया है, कैसा शिकस्त खाया, जलील हुआ। वो इतने सारे हवाले उसके किताबों से ही दे रहे हैं, फिर भी सबको कहता है छोड़ो वो आलिम है। अच्छा, तो आलिम की पैरवी नहीं करना है, मुहद्दिस की पैरवी नहीं करना है। अपनी जब बात आती है तो हमारे मुहद्दिस का कौल दिखाता है, और जब उसकी बात आती है तो कह देता है अरे नहीं वो कोई आलिम है, ऐसा कह के बात टाल देता है। बड़ा अजीब किस्म का बंदा है वो। जब कहते हैं कि हदीस को सही कब समझते हो, तो वो कहता है कि भाई फुला आलिम की जितनी भी किताबें हैं उसमें जो हदीस हैं उनको हम सही समझते हैं। ये क्या बात हुई? मतलब वो आलिम को हुज्जत मान रहा है ना, तो हदीस कबूल कर रहा है, वो भी हर रहा हदीस को। अपनी बात जब उसकी आती है, जब खुद वो फंसता है तो कहता है अरे वो आलिम का कौल है, हदीस नहीं आप पेश कर रहे हो। अपना हदीस पेश करके अपना कयास जरूर लगाता है। जी 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 जी, समझ गए। मंतिक और अपने फलसफे से इतना मतलब बातों को घुमाता है। उसका चैनल अभी मुनाजरा होने वाला है, मेरा ख्याल है परसों होने वाला है। नहीं होएगा, वो भागेगा ये मुफ्ती कलीम हनफी साहब से। हाँ वो करेगा नहीं, देख लेना। अगर करेगा तो बुरी तरह जलील होगा। वो कैसा है, ये शिया लोगों ने उसको छोड़ा हुआ है। जी 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 जी, शिया लोगों ने छोड़ा हुआ है, और उससे कहा कि, और उस पर फतवे भी लगा दिए कि हमारा आदमी नहीं है। जी जी जी, अब उसको कर दिए कि कुछ हद तक तू मुनाजरे भी कर, ठीक है, कि अगर शिकस्त होगा तो हम शिया लोग का नाम नहीं खराब होगा। ओह ऐसा है, समझ गए, गेम कर रहे सब। अच्छा, मतलब अगर वो शिकस्त खा गया तो ये लोग पहले उसको फतवा दे चुके हैं कि ये हमारा आदमी नहीं है, ये गुमराह है, ये वो है, ये है, ठीक है ना, कि अगर आप शिकस्त भी खाए तो शिया लोग बदनाम ना हो। ये ऐसी चापलूसियां, चालाकियां चलाई जा रही हैं आजकल आवाम को गुमराह करने के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो अली खान साहब, अगर मान लें जिस तरह से आपने हल बताया ना कि हमारे मतलब अहलुस सुन्ना वल जमात में से ऐसे एक आलिम दीन सामने आएंगे, बल्कि एक नहीं लाखों तैयार हो जाएंगे। हाँ। इसी तरह से दूसरे मकातिब फिक्र और जो फिरके के लोग हैं उनको चाहिए कि कोई आलिम दीन उनका सामने आए मुनाज़रे के लिए। हाँ। तो बरेलवी मकतब फिक्र के से कौन जाएगा, मतलब अगर कोई भी आप सिर्फ अपने लोगों को या किसी को तैयार करें, हम तुरंत आदमी देते हैं। मैं तो बस न्यूट्रल आदमी हूँ बाबा, हनफी हूँ मैं। कोई भी हो आप, कोई भी हो, हमारे पास कॉल कर लो, मैं दुनिया भर के आलिम दे दूंगा। हमारे में तमाम वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कौन मिले, लेकिन जैसा इधर का आलिम चाहिए वैसा उधर का भी चाहिए। यानी इधर का स्कॉलर रहेगा तो उधर का भी स्कॉलर ही रहेगा। ऐसा नहीं सड़क छाप लोगों के लिए तो हम ही हैं। समझ गए? अब ऐसा थोड़ी है कि कोई आए यार छोटा मोटा आदमी और बड़े बड़े आलिम को हमारे बोले हम उन मुनाजरा करना चाहते, तो ये कौन सी बात हो गई? ये तो नहीं हुई। लेवल का होना चाहिए और ये उसूल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अली खान भाई, आप कोई मतलब हाफिज हैं या फिर आपने कुछ दर्जे निजामी की है? बस मैं आलिम की पढ़ाई कर रहा था। अभी चल रही है आपकी? नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया था। अच्छा, कोई बात नहीं। मतलब आपने जहाँ तक आपने पढ़ी है बरेलवी मकतब फिक्र को, बरेलवियत को, मौलाना अहमद रजा खान साहब हैं और दीगर जो बड़े बड़े कुब्बार उलमा हैं। अरे बरेलवियत, अरे यार बरेलवियत को क्या पढ़ा है? बरेलवियत क्या है? बरेलवियत को क्या पढ़ा हमने? सुनो सुन्ना व जमात। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात जो है, हेलो, हमारे में बरेलियों में कोई नई बात नहीं है। नई बात है ये नहीं, ये तो हमारे जो अकाबिर है उलमा हैं जो बरेली शरीफ से, वहाँ से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी कहने लगे लोग, और उनके मानने वालों को बरेलवी कहने लगे। बस बात यही है, बाकी कोई नया चीज़ नहीं। बरेलवियत को नहीं पढ़ना। बरेलवियत को क्या पढ़ना है? वो तो कुरान हदीस है, उसको पढ़ रहे हैं ना। हमको तो सिर्फ आला हजरत ने ये बता दिया कि फला चीज़ फला जगह लिखा हुआ है। समझ गए? बस। जी। अब हम उनकी किताबों का सहारा लेते हैं कि भाई फला चीज़ फला जगह पे लिखा हुआ है। उन्होंने जो किताबें लिखी है, हाँ, तो वही हमारे में जो है आला हजरत ने जितनी किताबें लिखी हैं सब में हवाले लिख दिए हैं कि ताकि तुम आसानी से तलाश कर लो कहाँ पर लिखा हुआ है। समझ गए? जी। हाँ, ये जो तकफीर के उसूल हैं, इस पर कोई किताब है अली खान साहब आपकी नज़र में, जिसकी बुनियाद पर जो है तकफीर उसूल तकफीर पर? तो हाई है ना। जितने भी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़्यादातर किताबें पढ़ेंगे उसमें ही है। सब जो बदमज़हब हैं उनके जवाबात ही उसमें हैं, और हमारे जो असलाफ हैं, जो सहाबा कराम हैं, कुरान और हदीस से और उनके अक़वाल से जो है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे बस आला हजरत ने अपने मर्जी से लिख दिया। उसमें लिखा है कि फला किताब में ये बात वहाँ लिखा हुआ है। आप उस किताब को उठाएं, ठीक है, उसमें तलाश करें। हमने आप हमारा पूरा, हम 12 साल से लगभग ये काम कर रहे हैं। आप हमारे उसमें डिबेट में दिखा दें कि हम कहाँ पर आला हजरत का नाम लिए हैं। जी, है ना? हाँ, जब अपने लोग में कोई बात फंसती है और अपने लोग को कहते हैं ना कि जिस शख्सियत को कोई शख्स माने, जिससे आप बहस कर रहे हैं, वो जिसको वो माने उनका भी हवाला दे सकते हो, और ये जरूरी है उसका मुंह बंद करने के लिए। तो हम जब अपने लोग से कहीं पर बात करते हैं जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं और कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, गलत तालीम भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम दे रहे हैं। बाकी हम चाहे वहाबी, शिया, राफजी, कादियानी, इन लोगों से जब बात करते हैं तो हम तो आला हजरत का नाम भी नहीं लेते हैं। जी, बिल्कुल सही है ना? हमारा पूरा डिबेट आज के 12 साल में से एक भी सिर्फ दिखा दें, एक भी लफ्ज जो हमने कहा हो कि हमारे आला हजरत ने ये लिखा, इसको मानो तुम। अच्छा, मतलब ऐसे सानी उलमा को, फुकाहा को लाएंगे जो जिन पर हाँ, सब लोग जिनको मानते हो। हाँ। बस वो सहारा किसका ले लेते हैं कि आला हजरत ने हमें बताया कि फला किताब में ये चीज़ तलाश कर लेना ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं, तो हम उस किताब को पढ़ते हैं और ओरिजिनल किताब से निकाल लेते हैं। यही रहनुमाई उन्होंने कर दी हम लोग। अकीदे के मामले में कुछ किताबें हैं इनके या फिर इनके बाद के जो खुलाफा हुए हैं साहब? आप अकीदे की बातें तो तमाम चीज़ मिलेगी ना। अकीदतुत तहाविया है, उसमें आप पढ़ लें, अकीदे की किताब है। नहीं, वो मेरे पास है, अकीदतुत तहाविया, और उसकी शरह भी है। हाँ, तो पढ़िए हुए। और बाकी और कुछ मसले मसाइल,
हाँ बाकी ये जाल हक आप पढ़ लें, उसमें भी सारी बातें जो लिखी सब हवाले के साथ में। अच्छा, जाल हक, वो अकायद भी है उसमें? अकायद की सारी बातें हैं। अच्छा, ऐसा है तो हाँ जी जी, मेरे पास है ऑलरेडी, वो मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। हाँ जाल तो हक उसको, हाँ सईदुल हक पूरे जाल हवालों हक के अगर साथ। पढ़ेंगे तो उसमें, हाँ सईदुल हक जाल हक अगर पढ़ेंगे तो और ज्यादा हवाले मिलेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह जाल पढ़ूंगा हक को फिर से जो है इंशाल्लाह। गुलाम रसूल सईदी ने ही जो है, हमारे जो बुजुर्ग उलमा हैं, उन्होंने फिर से तो उसको ये लिख जो, दिया है, तो अपने तरफ से भी कुछ हवाले उसमें डाल दिए हैं। नाम क्या बताया आपने? सईदुल हक जाल हक, आप सर्च करेंगे गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन पूरा बड़ा मुश्किल मिलेगा गूगल पे, लेकिन ओरिजिनल जब लेंगे तो उसमें ज्यादा सफ़हात का मिलेगा। अच्छा, इंशाल्लाह चेक करूंगा मैं आज ही। ये वही है ना, मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब, ये हाँ 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 शारे मुस्लिम है? हाँ, बुखारी शरीफ की भी शरह उन्होंने की है, मुस्लिम शरीफ की, तिरमिजी शरीफ की, तमाम किताबों की शरह उन्होंने की है हदीस। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ला ठीक है। सिक्ता की सारी शरहें की हैं उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, ठीक है। ये जो आपने मुनाजरे का बताया हल, वो आप समझते हैं कि ऑनलाइन होना ही ज़्यादा बेहतर है? ऑनलाइन नहीं, जैसे हमसे भी किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मुनाजरा करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं बोला ऐसा करो कि ऑनलाइन कर दो, लेकिन सामने जो है डिबेट करा दो। अरे पिजड़ा बनवा देते हैं, 10 जन वो 10 जन तुम्हारे लोग, उसमें कैद कर देते हैं, वीडियो कैमरा लगवा देते हैं, झगड़ा कहाँ होएगा? पिजड़े में कैद करवा देंगे ना, जब अगर झगड़े की बात आ रही है तो। और क्या, कितना बहाना बनाएंगे लोग, झगड़ा हो जाएगा, कैसे झगड़ा हो जाएगा? खुद करने वाले हो तो बात अलग है। मेरी नजर मतलब मैं इतनी बड़ी वसी नजर नहीं है मेरी, हाँ लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, हमारे हिंदुस्तान के जो देवबंदी मनहज के उलमा हैं, हाँ उनकी इतनी पकड़ नहीं है इन मसाइल में, जो खासकर बरेलवी उलमा के साथ जो उनके झगड़े हैं, इन मसाइल में इतनी पकड़ नहीं है। किसी की भी नहीं है उतनी पकड़, किसी की भी नहीं है, किसी भी जमात में नहीं है वैसा। अच्छा, हाँ सीधी सी बात। अगर सिर्फ ये मुकाबला करें यहाँ के देवबंदी मनहज के उलमा और पाकिस्तान के लोगों का, कहीं से भी पूरी दुनिया का कोई भी आलिम आ जाए किसी भी फिरके का, अहले सुन्नत के किसी आलिम से नहीं टकरा पाएगा, अगर वाकई में है। हाँ 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 हाँ, ठीक है बालिक खान साहब, इंशाल्लाह मैं इसकी फिक्र करूंगा इंशाल्लाह। हो सके तो कुछ उलमा को मैं तो मतलब ऐसे ही गुजारिशात रखूंगा कि हाँ कुछ ठीक आगे है। बढ़कर बात करें, हाँ ताकि हाँ, जब हो जाएगा मामला तो जी जिस जी जी पैमाने का वो आलिम रहेगा उसी पैमाने का मैं इधर से दे दूंगा तुरंत। हमारे में तो जी जी। ढूंढ रहे हैं मौका कि कहाँ कोई मिले। अच्छा, मेरे बस कुछ सवाल थे, मैं इंशाल्लाह आप मसरूफ मालूम होते हैं। हाँ ठीक है, फिर बाद में कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है।